अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो चलिए जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है संडे की सुबह से। और जो यहाँ पर मैं आप लोगों को मास्क दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने कंप्लीट कर लिए थे जो बाकी के मेरे मास्क रह गए थे, उन्हें मैंने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं दिखा पा रही थी, मेरे जहन से निकले जा रहा था। तो बस आज मैंने सोचा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा ही दूँ कि मेरे फाइनल जो 14 मास्क रह गए थे वो भी कंप्लीट कर लिए। और यहाँ मैं अपने सारे मास्क रखकर आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ, जो पहले दिखाए थे वो भी, और जो अभी फाइनल किए हैं वो भी। ये मेरे टोटल सारे मास्क हैं। और जी, NF पिज़्ज़ा का जिंगर बर्गर हमने खाया था, लेकिन मैं इसका रिव्यू जो है वो नहीं दे सकी थी, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है और फिर जो है ना वो इसका स्टोरेज का मसला हो जाता है। तो इस वजह से ना इसका रिव्यू जो था, इसका क्लिप वो मैं एडिट कर ही नहीं पा रही थी। तो जी माशाल्लाह से NF पिज़्ज़ा का जिंगर बर्गर जो है वो पास हो गया है। मेरे अपने हस्बैंड से मंगवाया था रात के वक्त 8:30 बजे के टाइम। तो बहुत ही फ्रेश इन्होंने जिंगर बर्गर दिया है, अच्छा है। बस प्राइस की क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो एजाज़ फ़ास्ट फूड का जो है ना जिंगर बर्गर, एजाज़ आइसन चटखारा का, वो नंबर 1 पे है और फिर नंबर 2 पे ये है। क्योंकि जब से KFC और मैकडोनल्ड का बायकॉट चल रहा है, तो KFC के अल्टरनेट में तो हमें मिल गया है एजाज़ आइसन चटखारा। उसका जिंगर बर्गर और उसकी ब्रोस्ट जो है ना बहुत ही टेस्टी है। अगर हमें KFC का बायकॉट करना है तो हम उसके अल्टरनेट में एजाज़ फ़ास्ट फूड का हम जिंगर बर्गर और ब्रोस्ट आंखें बंद करके खा सकते हैं। आप लोग बोलेंगे कभी एजाज़ आइसन चटखारा बोल लेंगे, कभी एजाज़ फ़ास्ट फूड बोल लेंगे, तो इसके दोनों नाम हैं। इसका नाम एजाज़ फ़ास्ट फूड भी है और एजाज़ आइसन चटखारा भी है, जो कि मेरे घर के बिल्कुल सामने रोड क्रॉस करके है। और मैकडोनल्ड की आइसक्रीम के बायकॉट जो मैकडोनल्ड का चल रहा है, तो उसकी अगर हमें आइसक्रीम का अल्टरनेट चाहिए तो वो सॉफ्ट सील्ड मिल गई है। क्योंकि सॉफ्ट सील्ड की और मैकडोनल्ड की वनीला आइसक्रीम में 19-20 का ही फ़र्क है, कुछ इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। सॉफ्ट सील्ड की आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी है। तो अब हम लोग जो है वो मैकडोनल्ड का बायकॉट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैकडोनल्ड की सिर्फ़ और सिर्फ आइसक्रीम खाते थे। और हम मैकडोनल्ड का, क्योंकि पहले मैं बहुत दफ़ा मैकडोनल्ड के बर्गर वगैरह खा चुकी हूँ, तो दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। और कोल्ड ड्रिंक में तो टोटल बर्फ़ भरी हुई होती है। कोल्ड ड्रिंक का तो टेस्ट ही बिल्कुल ही ना अजीब ही कर देते हैं वो लोग। तो इसलिए जो है वो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ मैकडोनल्ड की आइसक्रीम खाने जाते थे। लेकिन जब से बायकॉट चल रहा है, तो तब से जो है वो मैकडोनल्ड के अल्टरनेट में हमें सॉफ्ट सील्ड मिल गई है। तो सॉफ्ट सील्ड की आइसक्रीम तकरीबन मैकडोनल्ड के फ्लेवर बिल्कुल टेस्ट है, उसका जो टेस्ट जो है ना मैकडोनल्ड की आइसक्रीम का और सॉफ्ट सील्ड की आइसक्रीम का वो बिल्कुल ही सेम है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। और जी लास्ट वाले व्लॉग में मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को छोटा मोबाइल दिखा रही हूँ। मैं आप लोगों से वो शेयर करना भूल गई। जब पूरा व्लॉग रेडी हो गया, तब मेरे जहन में आया कि मुझे तो आप लोगों को ये बात क्लियर करनी थी, मतलब बतानी थी कि वो जो मैं छोटा वाला आप लोगों को मोबाइल दिखा रही हूँ, वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि उसमें अज़ान चल रही थी, तिलावत चल रही थी। तो वो मैं ये दिखा रही थी कि ये मेरा रोज़ का मामूल है, मेरी रोज़ की रूटीन है कि सुबह उठकर सबसे पहले जो है ना मैं तिलावत ही चलाती हूँ। क्योंकि जिस दिन अल्लाह का कभी ऐसा होता है कि मैं तिलावत नहीं चलाऊँ ना, तो फ़ौरन मेरे दिल में ना एकदम से डर पैदा हो जाता है कि नहीं, अल्लाह ना करे कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। मतलब इतनी मुझे आदत पड़ गई है तिलावत की, मंज़िल चलाने की, कि सुबह उठकर मंज़िल चलानी है। तो वो ये मैं आप लोगों को ना वही दिखा रही थी कि मेरा छोटा, मेरे पास कीपैड मोबाइल है, उसमें मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो उसमें जो है ना 1 घंटे की मंज़िल रोज़ाना सुबह चलाना मेरा बिल्कुल समझे फ़र्ज़ हो गया है। बहुत मुझे इसकी आदत पड़ गई है। अगर मैं जिस दिन मंज़िल नहीं चलाती ना, तो बस अजीब-अजीब से ना ख़यालात आने लगते हैं। एकदम से ना खौफ़ खुदा पैदा हो जाता है दिल में, डर से पैदा हो जाता है। तो ये मेरा रोज़ का मामूल है। वो मैं ये दिखा रही थी लास्ट वाले व्लॉग में, शामी कबाब वाले व्लॉग में। और मुझे आप लोगों को ये बात बतानी थी और मैं बता ही नहीं सकी, भूल गई। पूरा व्लॉग रेडी हो गया तब मुझे ख़याल आया। और जी आज संडे का दिन है, शाम को मेरे हस्बैंड का ड्यूटी से ऑफ हो गया था, तो मैं अपने लिए बना रही थी फ़्रेंच फ्राइज़। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा कि मैं आपके लिए भी फ़्रेंच फ्राइज़ बनाऊँ। मैं अपने लिए फ़्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद से फ़रमाइश बिल्कुल भी नहीं करते हैं, मुझे उनसे पूछना पड़ता है तो जाके वो कहते हैं कि हाँ ठीक है।
तो बस यहाँ पर मैं अपने लिए फ़्राइज़ बना रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मेरे लिए भी फ़्राइज़ बना दो। तो बस जी यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को जो है वो गरम-गरम फ़्राइज़ बनाकर दे रही हूँ। क्योंकि बाहर से मैं फ़्राइज़ मंगाती, वो इतने-इतने से फ़्राइज़ देते हैं, 100-100 रुपए के, 50-50 रुपए के, और मुश्किल से उसके अंदर 8-10 फ़्राइज़ रखे हुए होते हैं। यहाँ हम अल्लाह का शुक्र है अपने घर में इतने सारे फ़्राइज़ बना लेते हैं, 3 आलू के, 4 आलू के, इतने सारे फ़्राइज़ बन जाते हैं कि जो है वो बहुत हो जाता है फिर। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि नहीं, मैं ख़ुद अपने हाथ के बने हुए फ़्राइज़ अपने हस्बैंड को बनाकर दे देती हूँ और ख़ुद भी वह घर में बनाकर खा लेती हूँ। अब वही मसला होता है कि नीचे उतर कर जाओ, इससे बेहतर है बंदा खुद ही घर में बना ले, साफ़-सुथरे हाथों से और साफ़-सुथरे ऑयल में। तो इसलिए जो है मैंने खुद ही घर में फ़्राइज़ बना लिए थे। और जी सैटरडे को मैं इतना ज़्यादा थक गई थी क्योंकि शामी कबाब बनाए थे और बहुत ही अच्छा हुआ जो हम लोग सैटरडे को आइसक्रीम खाने नहीं गए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थकन में ना फिर आपसे ना घर से निकला नहीं जाता, मुझसे तो नहीं निकला जाता। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों का क्या है, लेकिन इतनी थकन में ना घर से बाहर निकल कर जाना और फिर जाकर आइसक्रीम खाने का वो मज़ा भी नहीं आता। तो अच्छा ही हुआ, अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि जो है हम लोग आइसक्रीम खाने नहीं जा सके, क्योंकि बहुत वाक़ई थकन हो गई थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। तो बहुत अच्छा हुआ जो हम लोग जो है वो सैटरडे को आइसक्रीम खाने नहीं जा सके। लेकिन संडे को मेरे हस्बैंड का ड्यूटी से ऑफ था शाम में, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने बोला कि आज रात को इंशाल्लाह खाने के बाद आइसक्रीम खाने चलेंगे। तो संडे को मेरी थकन भी उतर गई थी, अल्लाह का शुक्र है। तो संडे को जाने में मुझे मज़ा आया, आइसक्रीम खाने में और जाकर आइसक्रीम खाने में, घर से जाने में और फिर जाकर वहाँ खाने में आइसक्रीम, फिर मुझे मज़ा आया क्योंकि मेरी संडे को थकन उतर गई थी। और जी आप लोगों को हवा में कुछ अजीब सी स्मेल फ़ील हो रही है? मुझे तो हो रही है। मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया, मैंने कहा हवा में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल सी फ़ील हो रही है, पता नहीं, जैसे कि समंदर के जो अंदर की जो मखलूक होती है, जो समंदर के अंदर के जो होते हैं जानवर, जैसे वो मर के ना सड़क के ऊपर आ जाते हैं ना, कुछ इस तरह की सी स्मेल आ रही है। क्योंकि ये हर साल आती है सर्दियों से पहले ना, पता नहीं कैसी स्मेल होती है, बहुत अजीब सी ना गंदी सी स्मेल आ रही है हवा में। मैंने अपने हस्बैंड से भी डिस्कस किया था, पता नहीं आप लोगों को फ़ील हो रहा है कि नहीं हो रहा। और बस गर्मी जाते जाते भी ना सही का पसीना निकाल कर जा रही है। किचन में खड़े हो काम करने, हालांकि कॉमन का फ़ैन ऑन किया हुआ होता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इतना पसीना, अल्लाह की पनाह, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी और हलक बहुत खुशक हो रहा है। बार बार पानी की तलब हो रही है, बार बार पानी पीना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही है। और कभी दोपहर में ऐसा होता है कि इतनी ठंडी वाली हवा चलने लगती है कि दिल चाहता है कि मतलब सो रहे हो तो दिल चाहता है कि फ़ौरन जो है वो शीट ओढ़ लो या चादर ओढ़ लो। तो पता नहीं कैसा अजीब सा मौसम चल रहा है, बस गर्मी जाते जाते भी ना सबका बुरा हाल करके जा रही है। और जो संडे को मैंने कोई कुकिंग नहीं करी थी, फ्राइडे को मैंने बिरयानी पकाई ही ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे पता था मैं सैटरडे को शामी कबाब बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। तो संडे को मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बोला था कि तुम कोई कुकिंग नहीं करना, तो मैंने बिरयानी ज़्यादा बनाई थी। और मैंने साथ में जो है वो एक सालन भी निकाला था और 3 रोटियां भी पकाई थी, लेकिन हमारा बिरयानी से ही पेट भर गया और जो है वो सालन रोटी हमने फिर नहीं खाई। बिरयानी अच्छी खासी थी, इसी में ही हमारा पेट भर गया था। और कभी भी रखे हुए चावलों को आप लोग को दोबारा गर्म करना हुआ करे ना, तो इस तरह से ना पानी का स्प्रे करके और फिर जो है ना बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको गर्म किया करें। पहले थोड़ा ना मीडियम फ्लेम रखा करें और फिर लो फ्लेम करके स्प्रे करके किया करें गरम। इससे बहुत अच्छे चावल गरम होते हैं, सारे चावल एक तो अच्छे से गरम हो जाते हैं और फिर बहुत सॉफ्ट होते हैं, बिल्कुल भी फील नहीं होता कि हम जो है ना 1 दिन 2 दिन के रखे हुए चावल गरम करके खा रहे हैं। तो बस रात को खाना खा के और बर्तन वॉश करके किचन की क्लीनिंग करके फिर थोड़ा सा हम लोगों ने रेस्ट किया था और फिर हम लोग रात को गए थे आइसक्रीम खाने। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन बाहर भी बहुत गर्मी थी। यकीन माने जब तक हम लोग मतलब घर से लेकर हैदरी तक हम लोग जा रहे थे, तब तक हमको रास्ते में हवा लग रही थी, लेकिन जब हम लोग वहाँ जाकर बैठे ना तो बहुत हब्स हो रहा था और बहुत गर्मी थी, बाहर बहुत पसीना आ रहा था। और बस यहाँ हम लोग पहुँच गए थे हैदरी वाली ब्रांच, क्योंकि हैदरी वाली ब्रांच ही हम लोगों को सही लगती है। हम लोग ज़्यादातर यहीं पर ही आते हैं सॉफ्ट सेल की आइसक्रीम खाने।
और मैं तो इन लोगों की ब्राउनी और नट्स वगैरह कुछ भी नहीं डलवाती हूँ। सिंपल वनीला आइसक्रीम ही खाना हम लोगों को पसंद है, क्योंकि बासी ब्राउनी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने ली है ब्राउनी आइसक्रीम कुकीज़ और नट्स वगैरह डलवाए, तो यकीन माने बासी नट्स और बासी ब्राउनी होते हैं, उन्होंने डाल कर दी। और जब इनको चेंज करने का बोला तो कहा कि 60 रुपीज़ अलग से चार्जेस लगेंगे। तो इसलिए अब जो है ना हम लोग सिंपल वनीला मंगवा लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है ऊपर से, फिर वैसे भी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो अंदर तो वनीला ही रह जाती है ना। और असल में इनकी जो आइसक्रीम जितनी हिट जा रही है ना, वो वनीला आइसक्रीम की ही वजह से जा रही है, क्योंकि इनकी वनीला आइसक्रीम बहुत मज़े की है, तकरीबन सेम टू सेम मैकडोनल्ड का ही फ्लेवर है। तो इसलिए अब हम लोग सिंपल वनीला आइसक्रीम खाना ही पसंद करते हैं। हम लोगों को वनीला आइसक्रीम ही पसंद है। वनीला कौन, मेरे हस्बैंड जो है वो कप में पसंद करते हैं और मैं कॉर्न में खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वही प्राइस है तो मैं कहती हूँ कि फिर कॉर्न में खाए ना, कॉर्न में खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। खैर अपनी अपनी चॉइस है, मेरे हस्बैंड को कप की पसंद है, मुझे कॉर्न की पसंद है आइसक्रीम। तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बहुत मज़ा आया आइसक्रीम, ठंडी आइसक्रीम खा के। लेकिन बाहर फिर भी बहुत गर्मी थी, बहुत पसीना आ रहा था। और बस जी यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।